हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं और आज ये प्रश्नावली भी आपकी समाप्त हो जाएगी। बस इसमें केवल 3 ही प्रश्न रह गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग क्या करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। वाह, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये मान लो आपको मैं बता रहा हूँ डायग्राम के थ्रू, ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ये आप मान लो कोई पॉइंट ए है, आप इसे नाम दे दो कोई पॉइंट बी है। ठीक है, बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं? अच्छा, पी क्यू इसमें दे रखा है तो ए बी मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ना दे रखा होता नाम तब कर लेते। एक कह रहा है, एक है पी और दूसरा कह रहा है क्यू। पी बिंदु हमारा कितना है? 2, -3 और 10, y। 2, -3 और ये है हमारा 10, y। ये दे रखा है। ठीक है, और प्रश्न में ध्यान दो, आगे एक चीज और कह रहा है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है। मात्रक इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। अब इसमें मात्रक कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कंफर्म नहीं बताया क्या, मतलब सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने मात्रक लिख दिया है। चलो, तब 10 मात्रक है, मतलब प्रश्न आपका ये कह रहा है, कहने का मतलब इसका ये है कि PQ की जो दूरी है उसने पता है, क्या कह रहा है कि PQ की जो दूरी है उसने पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में कि वो 10 है। जैसे हम लोग फार्मूला लगा करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे ना, मान लो ऐसे ये दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, फॉर्मूले की सहायता से हम इसकी क्या करते थे, दूरी निकालते थे। तो इस प्रश्न में वो दूरी दे रखी है, अगर आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 10 आएगा, ये कह रहा है प्रश्न। तो अगर 10 आएगा तो वहां से क्या करेंगे हम लोग, इसमें मेरा उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन में, y का मान ज्ञात करने का। तो प्रश्नानुसार नहीं समझ में आया? चलो अभी देखना, अभी कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि PQ की दूरी बराबर 10 मात्रक। ये जो है ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार। चलिए हम लोग क्या करेंगे, PQ की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा जरूर। और प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, y का मान, y का हमें मान ज्ञात करना है। चलो, तो PQ की दूरी बराबर, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, सपने में भी आने लगा होगा तो ये फॉर्मूला। इतना हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लिए। चलो, अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू को उठा करके रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो PQ की दूरी, अब इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। 10 √ x2 - x1। आप क्या करिए, इसको यहां देखो मैं लिख दे रहा हूं रफली। इसको आप क्या करिए, इसको मान लो कि ये है x2, इसको मान लो आप है y2।
तब इसको मानो x1 और इसको y1, ठीक है। तो और सब कुछ छोड़ो, तो आप क्या करो, पहले वाले में से एक बार पहले वाले को घटा दो और एक बार दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दो। कुछ नहीं याद है, फार्मूला भी नहीं याद है, तब ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और अगर याद है सारा सब सिस्टम तो कोई बात ही नहीं। x2 माइनस x1 मतलब 10 और माइनस x1 कितना है 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना y माइनस y1 कितना -3, माइनस का 3 है, ध्यान दो यहाँ पर ये -3 है और एक फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये जो फॉर्मूले वाला माइनस है ना, ये -3 को +3 बना देगा। तो प्यारे यहाँ पर मैं प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर फॉर्मूले में माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, अब इस स्टेप में हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आखिर हम वर्ग कर क्यों रहे हैं, ये बात आपको पता चली नहीं चली? नहीं चली, कोई बात नहीं। वर्ग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इधर ये जो अंडर रूट लगा है ना, ये हट जाए। वर्ग करने का उद्देश्य हमारा यही है। चलो तो 10 का वर्ग करेंगे और बराबर में अंडर रूट में क्या क्या है 10, इसको सॉल्व भी कर लो अगर चाहो तो। 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग करने समय क्या होता है, अगर कोई चीज अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो 10 का वर्ग कितना 100 और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर बचेगा और प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। ये जो स्क्वायर था इसने अंडर रूट को बर्बाद कर दिया। अब सॉल्व कर लो इसे। अब क्या बचा, आप केवल एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 8 का वर्ग 8 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लो और इसको b मान लो। एक स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 प्लस 2ab 6y। आगे देखो हो गया, हाँ हो गया। अब देखो 100 को आप इधर ले लो, इधर बचेगा 0, इधर ये 64, इसको पहले लिख लो, y स्क्वायर प्लस में 6y और क्या बचा इधर ये 64 और 9 73, और इधर आया हमारा ये माइनस का 100 हो गया। अब या तो 0 इधर रखो या इधर रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो y स्क्वायर प्लस 6y, अब ये देखो 100 में से हम 73 को, ये देखो 100 जो है हमारा ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो चिन्ह विपरीत होने पर संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 में 3 जाएगा 7 और ये 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, और ये माइनस, ये 0 इधर था इसको इधर कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हुआ, अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम लोग एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किया, आप लोग को पता भी होगा। अब यहाँ से अगर आगे आप चाहो तो स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं करवा दे रहा हूँ। जो बच्चे द्विघात समीकरण करना भूल चुके हैं वो लोग यहाँ ध्यान से फिर देखेंगे। क्या करना रहता है, सबसे पहला काम हमारा रहता है, अच्छा गुणनखंड विधि से कर रहे हैं हम, इसको आप 2-3 विधियों से कर सकते हो, लेकिन हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा। पहला काम, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, और अचर पद कितना है हमारा 27 है, 27। तो गुणा करने पर जो आता है, ठीक है, उसको हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं
कि गुणा करने पर उन दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर तो वही संख्या आनी चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर x का, या अब x इसमें y दिख रहा है तो y का गुणांक, या p लिखा हो तो p का गुणांक, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जिनको आपस में जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो, y का गुणांक प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याओं को हम पता करते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9, 9 और इंटू अगर 3 करें इंटू 3 तो 9 3 जा 27। तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि गुणा करने पर तो 27 आ रहा है, लेकिन घटाने पर देखो क्या y का गुणांक मिल रहा है, मतलब इन दो संख्याओं को अगर आपस में घटाया जाए तो 6 आना चाहिए। तो देखो अगर 9 - 3 करें तो 9 में से 6 घटाएं, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो अतः वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 9 और 3। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली बात ये है, और अगर याद रहे आपको ना तो और अच्छी बात है कि क्या कि मैंने कहा जोड़ने या घटाने पर, तो इसको कैसे आप जान पाओगे कि उन संख्याओं को आपस में जोड़ने पर y का गुणांक आए या घटाने पर। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, आप क्या करेंगे, अचर पद देखेंगे, उसके सामने देखेंगे हमारा चिन्ह कौन सा लगा है। अगर माइनस का लगा है तो उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर y का गुणांक आना चाहिए, अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर y का गुणांक आना चाहिए। ठीक है, अब चलो करते हैं हम लोग आगे। तो y स्क्वायर और प्लस में अब 6 को हम किस में तोड़ेंगे, 9 - 3, और ये y रहेगा ही रहेगा, -27 = 0। तो y स्क्वायर प्लस 9 का y में करेंगे 9y, माइनस 3 का y में करेंगे 3y, -27 = 0। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो अब क्या, अब एक बार तो हम ये देखो, एक बार तो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और एक बार हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन लीजिए, क्या दिख रहा है कॉमन यहाँ पर, तो एक y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लो। तो y स्क्वायर था, एक y कॉमन ले लिया, बचा y, और प्लस y यहाँ से जा चुका कॉमन, तो बचेगा 9। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन आ रहा है और कुछ और आ रहा है, y तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे y है नहीं, 3 कॉमन आ रहा है, और तो 3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे y। अब यहाँ देखो माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं बचेगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। तो जब माइनस कॉमन आ चुका तब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और 3 9 जा 27 = 0। अब गौर करो, आप दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं। अगर आप द्विघात समीकरण को कर रहे हैं गुणनखंड विधि से और यहाँ तक पहुँचने के बाद में दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप कहीं गलती कर चुके हैं। आप फिर से चेक करिएगा कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, y + 9 y + 9, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। आगे देखो, अब y + 9 को कॉमन लेंगे क्योंकि y + 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अब हम y + 9 को कॉमन लेंगे। तो जब y + 9 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से y + 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल और केवल y बचा, और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ से y + 9 कॉमन आ चुका, तो यहाँ क्या बचा, ये 3 बचा, तो 3 को इस चीज नोट कर लो, = 0। बस हो गया। अब एक बार क्या करेंगे, y + 9 के बराबर में 0 ले लेंगे, पक्षांतर करके y का मान निकाल लेंगे, और एक बार y - 3 के बराबर में 0 रख करके पक्षांतर करके y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए y + 9 = 0, और y बराबर क्या, ये 9 इधर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और y - 3 = 0, तो y बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में बहुत किया है ये क्वेश्चन, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं थी इतनी विधिवत। आगे देखो, बस हो गया, y का मान भी तो हमें ज्ञात करना था। अतः y बराबर -9 या y बराबर 3, दो आंसर हो सकते हैं y के, -9 या 3। तो बस इतना ही था इस प्रश्न नंबर 8 में। अब क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम साइड में हो जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलो 8 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है, एक ही खानदान के हैं दोनों। आइए देखते हैं है क्या। समदूरस्थ कह रहा है, इक्वी डिस्टेंस, तो कौन सा ये Q पॉइंट जो है वो इन दोनों बिंदुओं से। चलो इसको देखो डायग्राम के थ्रू बहुत बढ़िया से समझ में आता है। ये मान लो हमारा है क्या Q, ये हमारा है मान लो P और ये हमारा बिंदु है R, ये ठीक है। अब ये Q बिंदु जो कह रहा है वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। मतलब ये जो Q बिंदु है जितनी दूरी Q से P की है उतनी ही दूरी Q की R से है, ये मतलब हुआ समदूरस्थ का। ठीक है, आगे देखो बिंदुओं को दर्शा लेते हैं। Q दे रखा है हमारा 0,1 और P क्या दे रखा है 5,-3 और x,6 और 5,-3 ये दे रखे हैं हमें। अब करना क्या है, हमें x का मान ज्ञात करना है और आगे कह रहा है QR, ये QR और आगे क्या PR, QR और PR, QR दूरी ये वाली और ये वाली, ये दोनों दूरियां भी ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसने कह दिया है कि ये जो Q बिंदु है इससे P और R से क्या है समदूरस्थ है। तो यहां से बहुत बड़ी बात निकल के आती है, वो क्या कि PQ जो होगा वो QR से के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं भाषा थोड़ा लैंग्वेज में भी लिख दे रहा हूं ताकि बढ़िया से समझ में आए आपको। चूंकि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं कौन कौन से P दे रखा है 5,-3 और R ये है x,6 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु जो Q है वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। तो इसलिए PQ इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखो, इसलिए QP इज इक्वल्स टू QR। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो Q पॉइंट है ना वो P व R से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इसलिए QP बराबर QR हुआ। तो इसी अब ये मिल चुका ना, तो इससे हम क्या करेंगे दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी सहायता से हम x का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले तो आप QP ये वाली दूरी निकालेंगे, उसके बराबर में ये वाली दूरी, वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर हमें। तो QP √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, अब हम करने वाले क्या हैं, ये वाला पार्ट हमारा QP का लेकर चल रहे हैं।
क्यू पी, ये वाला पार्ट हमारा क्यू आर, क्यू आर। समझ में आई इतनी बात? अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो रखो x2 माइनस x1, क्या करेंगे हम लोग, इसको मान रहे हैं x2, इसको y2। चलो लिख दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो आपको। इसको हम बोल रहे हैं x2, तब इसको बोलना पड़ेगा y2, और इसको हम कह रहे हैं x1, तो इसको कहेंगे y1, और इसको भी बोल दो आप x1 और y1। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं किसकी, QP की। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा लो, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3, 1 माइनस, और y1 माइनस 3 है, तो ये फार्मूले वाला माइनस इसे प्लस का 3 कर देगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब इसका QR की बात हो रही है इधर, QR, और इधर किसकी बात हो रही थी, QP की। तो अब अगर QR के लिए बात करें तो x2 माइनस x1, x2 0, तो 0 माइनस x1, x1 कितना x, 0 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना 1, और माइनस में y1 कितना 6, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और वर्ग करेंगे क्यों, आखिर हम कर क्यों रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं बाबू, ताकि दोनों तरफ ये जो अंडर रूट लगा है ना वो हट जाए, समाप्त हो जाए। वर्ग करने पर कहीं भी अंडर रूट लगा हो, अगर आप उसका वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट की कहानी समाप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे नहीं, वैसे आप समझ लेना। चलो लिख ही दे रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से भी अंडर रूट और इधर से भी अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। चलो, तो जब अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, और प्लस में 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर बराबर में ये माइनस x का स्क्वायर, और प्लस में ये माइनस 6 है और ये प्लस 1, तो मतलब माइनस 5 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, और प्लस में 4 चौक 16 बराबर, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 25। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ अगर गौर करो तो ये प्लस 25 है, ये प्लस 25, जब आप इसको लेकर इधर आओगे या इसको लेकर इधर जाओगे, तो अगर इधर इसको इधर ला रहे हो तो माइनस 25 हो जाएगा, इसको इधर ले जा रहे हो तो ये इधर जाके माइनस 25 हो जाएगा, तो प्लस 25 माइनस 25 बराबर 0 होता है, इसलिए इसको हम ऐसे डायरेक्ट यहीं पर काट दे रहे हैं। तो बचा क्या, बचा है, अब इसको चलो इधर कर ले रहे हैं, बचा है अब हमारे पास 16 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर में 16। तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट, एक तरफ से स्क्वायर हटाने पर दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है। तो x बराबर, अब ये 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4। तो हमें करना क्या था, इसमें x का मान ज्ञात करना था, पहला काम हमारा ये था। तो अतः x बराबर 4 या माइनस 4, बस हो गया, ये x का मान निकल आया। अब देखो, अब आगे और कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उसके बाद में QR और PR इसकी दूरी ज्ञात करो। तो इसको अगर चाहो तो आप स्वयं भी कर सकते हो, या चलो मैं करा ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक सोचने वाली बात है जो आप लोग अभी नहीं किए उस तरीके के क्वेश्चन, चलो मैं करा दे रहा हूँ। तो देखो, फिर से हम वही अपना दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसी की सहायता से QR और PR की दूरी निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं क्या, QR, डिस्टेंस ऑफ QR
क्यू आर की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का मतलब 0, ये x2 y2 है, ये x1 y1, तो 0 माइनस x1, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 माइनस y1 6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यू आर की बात हो रही है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, जान रहे हो, x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से हमें दो दूरियां निकल के आएंगी क्यू आर की, निकलेंगी तो एक ही, क्योंकि जो स्क्वायर है वो कुछ होने नहीं देगा आगे। लेकिन तो ये जो x की +4 और -4 आंसर आया है ना, इसलिए हम इसकी दो बार वैल्यू निकालेंगे क्यू आर की। तो क्या कर रहे हैं हम, एक बार हम इसमें x बराबर +4 रख रहे हैं, x बराबर +4 रखने पर, बस यही इस क्वेश्चन में नई बात थी समझने वाली, इसलिए मैंने अभी कहा था कि इसको मैं बता दे रहा हूं। तो क्यू आर बराबर √0 माइनस x के जगह हम 4 रखने वाले हैं का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा क्या हमारा -5 का होल स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस में -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 41 मात्रक। ये क्या आया निकल के हमारा, ये आया हमारा क्यू आर। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, x के जगह -4 रखेंगे, x बराबर -4 रखने पर x बराबर -4, चलो आंसर दोनों एक ही आएगा, बस रख दो √0 माइनस x का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा एक दो स्टेप में शॉर्टकट में कर रहा हूं कि 0 माइनस x का स्क्वायर मतलब -x का स्क्वायर, तो -x के जगह अब हम क्या लिख रहे हैं, -x तो ऑलरेडी रहेगा इस इक्वेशन में, और x के जगह हम -4 रख रहे हैं, तो एक पहले से जो माइनस था वो और एक फिर -4 आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्लस ये माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 16 + 25 बराबर में √41 आया। देखो एक ही दोनों आया आंसर क्यू आर। जब x बराबर +4 रखा फिर भी आया √41, जब x बराबर -4 रखा फिर भी आया √141। अब क्या करेंगे, अभी हमें पी आर भी ज्ञात करना है, पी आर, इसको भी ज्ञात कर लो जल्दी से जल्दी। पी आर की दूरी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर फॉर्मूले वैल्यू रख दो, x1 y1, अब यहाँ पर इसको x2 y2 बोल दो, x2 y2, x2 माइनस x1 मीन्स x -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 6 और माइनस y1 कितना -3 और एक ये माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, बराबर में ये x -5 का स्क्वायर और प्लस में 6 और 3 9 81, ये है पी आर।
अब एक बार क्या करेंगे, इसमें भी x बराबर +4 रखेंगे, एक बार x बराबर -4 रखेंगे, तो इसमें आंसर तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। x बराबर +4 रखने पर, ठीक है, तो रखो PR बराबर, ध्यान से देखो, x की जगह हम क्या रखने वाले हैं 4 -5 का स्क्वायर +81, ठीक है, बराबर 5, ये -5 और ये +4, -1 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस में 81, ठीक है, ये क्या है PR है, तो यहां से PR निकल के क्या आएगा, PR बराबर √82, 82 मात्रक, ठीक है। अब देखो, अब एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर -4 रखेंगे, x बराबर -4, x बराबर -4 पर देखो क्या आता है आंसर, यहीं पर रखेंगे, ध्यान से देखो, PR इज इक्वल्स टू x -5, x के जगह -4 रख रहे हैं और -5 का होल स्क्वायर +81, तो PR बराबर में -4 और -5 -9 और -9 का स्क्वायर 81 और प्लस में 81, ये पहले से ही है, तो 1 1 2 8 8 16 162, ये आया हमारा PR, और 162 का अगर आप फैक्टर करके निकालो तो 9 9 81 और 81 दूना 162, 9√2 PR आएगा, 9√2 मात्रक, ठीक है, बस हो चुका। ये प्रश्न नंबर 2 में इतनी कहानी हमें करनी है। पहले क्या कहा था, x का मान निकालो, हम लोगों ने दूरी का फॉर्मूला लगाया, वहां से हम लोगों ने x का मान निकाला, +4 और -4 निकला। उसके बाद में कहा था क्वेश्चन कि QR और PR की दूरी भी ज्ञात करो, तो हम लोगों ने QR की दूरी निकाली, क्या आई √41, और PR की दूरी कितनी निकल के आई, PR की दूरी एक तो आई हमारी कितनी आ गई √82 और एक आई हमारी 9√2। बस इतनी कहानी करनी है। अगर इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है तो इतना अगर आप लिख देंगे फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ये एकदम बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अगर छोटी मोटी समस्या है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। हो गया, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए समदूरस्थ की बात इसमें भी की गई है, कोई डिस्टेंस कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। चलो देखो डायग्राम के थ्रू समझो। ये बिंदु हमारा कौन सा बिंदु कह रहा है, xy नाम तो नहीं दिया है ना, नहीं, तो इसको मान लो आप P, ये P बिंदु दे रहा है x, y, और यहाँ पर कोई बिंदु है, एक बिंदु कोई यहाँ पर है, ये P से समदूरस्थ बिंदु है। इसको आप मान लो ये है आपका A, कितना दे रखा है 3,6, 3,6, और इसको मान लो आप B बिंदु दे रखा है -3,4, ठीक है। अब ये जो P है वो बिंदुओं 3,6 और बिंदु -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब बिंदु A से P की दूरी बिंदु B से P की दूरी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यहाँ पर ये हुआ, मतलब अगर आप देखें तो AP, इसको ऐसे लिखो
पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये है। तो समदूरस्थ कह दिया है, तो इसी एक शब्द से हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा इसमें रिलेशन बताएंगे एक्स और वाई में। चलो करो, वही दूरी वाला फॉर्मूला लगाओ, एक बार ए पी के लिए और एक बार बी पी के लिए लगाते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x2 माइनस x1, इसको आप x2 मान लो, इसको y2, इसको x1, इसको y1। x2 माइनस x1 मतलब x माइनस थ्री, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस सिक्स, y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इतनी बात समझ में आई। आगे देखो x2 माइनस x1, अब p एक pb की बात हो रही है, इसकी और इसकी, x2 और ये y2 मतलब x माइनस थ्री, x और ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये भी माइनस है तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और प्लस में y2 कितना y, तो y माइनस y1 कितना 4, इसका होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। आगे देखो इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ के अंडर रूट बर्बाद हो जाएंगी, इनकी कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पर। ठीक है, तो हम लिख नहीं दे रहे हैं, समझदार हो रहे हो, भावनाओं को समझो यार, तो इसलिए यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 बार फॉर्मूले लगाने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो फॉर्मूले अगर आते हैं तो ठीक है, और नहीं आती तो इसके आगे कुछ नहीं होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। आगे देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अगर आता है तब ये समझ में आएगा ये स्टेप। a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6x प्लस 6x, अब ये प्लस है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2ab 2 4 जा 8y। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो बराबर के दोनों तरफ अगर साइन अगर कुछ लिखा हुआ है, दोनों के साइन भी एक जैसे हैं और वो दोनों चीज है एक जैसी दिखे आपको, तो क्या करिए, उसको आप ऐसे आराम से बिना किसी से पूछे जाचे काट दिया करिए। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, अगर इसको आप पक्षांतर करके इधर लाओगे ना तो ये इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसलिए आप इसको ऐसे काट सकते हो। ये प्लस 9 से ये प्लस 9 कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और काटने में बड़ा मजा आता है यार। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा तो नोट कर लो बचा क्या, माइनस 6x और प्लस का 36 माइनस का 12y। इधर क्या क्या बचा है, 6x और प्लस का 16 माइनस का 8y। इधर इतना चीज बचा है। अब क्या करो आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू इधर से जो ये दिख रही है सबको इधर ले लो, साइड में ले लो, यहाँ बात कर ले रहे हैं हम। तो
इधर ये 6x है पहले से ही 6x, और ये इधर आके -6x है, जब इधर आएगा तो ये +6x हो जाएगा इधर आके, और इधर अब क्या बचा, ये -8y और ये -12y इधर आएगा तो ये प्लस का 12y हो जाएगा। अब इधर ये प्लस का 16 है, अब ये +36 इधर आके -36 हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या, सारी चीज अब इधर आ चुकी तो इधर बचा ये 0, तो चाहे 0 आप इधर रखो या इसको इधर लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 6 और 6 12x, ये -8y, ये +12y, ये प्लस का 4y, ठीक। आगे देखो ये 6 में 6 0 और 3 में 1 2, और ये संख्या बड़ी है इसलिए माइनस होगा, = 0। यहाँ से अगर गौर करो तो कुछ कॉमन दिख रहा है प्यारे, क्या कॉमन दिख रहा है, 4, तो 4 3 जा 12 प्लस y माइनस 5 = 0, तो 3x प्लस y माइनस 5 = 0.4। ये 4 अभी गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा बटे में, तो 0/4 का मतलब होता है 0। क्योंकि जब आपको भिन्न बताई गई थी, क्लास आप 2-3 में थे तो बताया गया था आपको, आपके सर जी ने बताया था कि प्यारे जब भिन्न में भिन्न का अंश 0 हो जाता है तो पूरी पूरी भिन्न 0 हो जाती है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे, आप समझदार हो तो यहीं पर ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस वाई और -5 बराबर 0, या चलो मैं आपकी संतुष्टि के लिए लिख दे रहा हूँ 3x प्लस वाई -5 बराबर में, अब 0 लिख दिया, उससे क्या। तो ये हमारा रिलेशन आ चुका है x और y में, ये संबंध हमें बताना था प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत, ठीक है। तो बस ये समाप्त हुआ प्रश्न यहीं पर, और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी समाप्त हुई आज। तो इसको आप पहले क्या करिए, नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, या तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, हो गया। चलो तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्नावली 7 पॉइंट यह पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब मैं आपको क्या करूंगा, ये स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को होमवर्क में करना है, ठीक है। आप बताना मुझे फिर आगे कमेंट करने कि ये क्वेश्चन आप कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं होगा तो बता देना, मैं किसी टॉपिक पर रहूंगा तो वहां भी करा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस दूरी ही निकालनी रहेगी क्वेश्चन में। ये दूरी वाला फार्मूला जो पढ़े हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, उसी से लगने वाला है वो क्वेश्चन। चलो हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में करना है, ठीक है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, अगर नहीं निकाल पाना तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आज पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो अब लोग हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।